Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss accounting equation. An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets of a firm are equal to the sum of its liabilities and the capital contributed by the owner. So now we will do our first entry. Started business with cash. मीन्स जो बिज़नेस है वो कैश से स्टार्ट किया गया है. 1,00,000 रुपीज़ से बिज़नेस स्टार्ट किया गया है. सो कैश के अंदर ऐड हो गया 1,00,000 रुपीज़. कैपिटल 1,00,000 रुपीज़. स्टॉक 0. मशीनरी इज़ ऑल्सो 0. क्रेडिटर्स 0. So in the accounting equations, assets is equal to liabilities plus capital. Now we will do second entry. Credit purchase of goods. जो गुड्स है वो उधार लिए गए हैं. यहाँ पर हम कैश से गुड परचेज़ नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट से परचेज़ कर रहे हैं. कैश 0. स्टॉक कितने का गुड्स जो है हमने उधार लिया है 60,000 रुपीज़ का, तो स्टॉक में 60,000 ऐड करने हैं. मशीनरी 0 क्योंकि मशीनरी हमने नहीं खरीदी है तो हम इसको 0 कर देंगे. क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं. क्रेडिटर्स कौन है? जिन्हें हमें पैसा देना है, जिनसे हमने उधार लिए हैं गुड्स, तो हमें 60,000 रुपीज़ इनको देने हैं, तो हम इसमें क्रेडिटर्स में 60,000 रुपीज़ ऐड कर लेंगे. कैपिटल कुछ नहीं है, कैपिटल 0 है. दिस इज़ आवर न्यू इक्वेशन. कैश जो है 1,00,000. 1,00,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1,00,000. स्टॉक 60,000. मशीनरी 0. तो हमने इसको ऐड कर लिया है दोनों इक्वेशंस को. क्रेडिटर 60,000 एंड कैपिटल इज़ 1,00,000 रुपीज़. थर्ड एंट्री इज़ गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000. अब जो गुड्स हैं वो हमने कैश परचेज़ किए हैं, तो इसलिए अब जो एंट्री होगी वो कैश में होगी. कैश से गुड खरीदे हैं तो इसका मतलब कैश में से 20,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए हैं. स्टॉक जो है वो 0 है. स्टॉक जो है वो 20,000 रुपीज़ हो गया क्योंकि 20,000 रुपीज़ का स्टॉक हमने ले लिया है. और मशीनरी जो है वो 0 है. क्रेडिटर्स 0 है क्योंकि उधार हमने नहीं लिया है. और कैपिटल भी 0 रहेगा. अब दोबारा से हमने इसमें प्लस माइनस कर लेना है. 1,00,000 minus 20,000 is equal to 80,000. Cash is 80,000 rupees. Stock is also 80,000 rupees. Machinery is 0. Creditors 60,000 and capital is 1,00,000 rupees. This is new equation. Now we will do next entry. Purchase of machinery for cash ₹35,000. तो अब जो मशीनरी परचेज़ की गई है वो कैश से परचेज़ की गई है 35,000 रुपीज़ की. तो अब कैश में से डिडक्ट होंगे 35,000 रुपीज़. स्टॉक 0 क्योंकि स्टॉक हमने नहीं लिया है.
मशीनरी ली है, मशीनरी प्लस हो जाएगी 35,000 रुपीज़। क्रेडिट पे नहीं लिया है तो ज़ीरो, और कैपिटल भी ज़ीरो। अब फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे, प्लस माइनस करेंगे। कैश इज़ 45,000, stock is 80,000 and machinery is 35,000. Creditors 60,000, capital is 1 lakh. This is our new equation. Next entry, paid salary of rupees 60,000. अब सैलरी दी गई है 60,000 रुपीज़ के। Sorry, it was 6,000 rupees, so by mistake I wrote 60,000. $6,000 की सैलरी दी गई है, तो 6,000 रुपीज़ जो है वो कैश में से डिडक्ट हो जाएंगे। स्टॉक ज़ीरो, मशीनरी ज़ीरो, क्रेडिटर्स ज़ीरो, और कैपिटल में से भी 6,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। नाउ बैलेंस। फाइनली वी हैव कैश ऑफ रुपीज़ 39,000, स्टॉक 80,000 and machinery 35,000. Creditors 60,000 and capital में अब कितना पैसा रह गया है? 94,000. This is final equation. Assets is equal to capital plus liability.